वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एफकैट एग्ज़ाम 2022। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर भी आए होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप लोग एयरफोर्स का पेपर दे के आए हैं या देने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एफकैट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज है 12 फरवरी 2022। फर्स्ट शिफ्ट का अभी पेपर छूटा है। तो जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप वगैरह पर भेजे गए क्वेश्चंस हैं। तो सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको एक दो क्वेश्चन लगता है कि ये नहीं आया था, ये आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। एयरफोर्स की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट जो एफकैट की तैयारी कर रहा है, तो वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के पेपर की बात करें तो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। सो गाइज, अब आ चुका हूँ मैं अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, विच वेदा डील्स विद द मैजिकल हाइमन और चार्म्स ऑफ स्पेल। कौन सा वेद जादुई भजन या मंत्र के आकर्षण से संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वेद है जिसके अंदर भजन मंत्र के आकर्षण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यथर्वेद। यथर्वेद जादू के सूत्रों का वेद है। यह भजन मंत्र तथा प्रार्थना का मिश्रण है। अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों, जैसे एक वेद है सामवेद, कौन सा है, सामवेद, तो इसमें किसकी बात की गई है। तो इसमें बात की गई है म्यूजिक वगैरह की बात की गई है। किसकी बात की गई है, म्यूजिक वगैरह की बात की गई है। अथर्ववेद की बात करें तो दोस्तों ये इसमें जादू टोना की बात भी इसी के अंदर की गई है, अथर्ववेद के अंदर। अब आपसे पूछ सकता है दुनिया का सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपको पता ही है, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, एक है ऋग्वेद, कौन सा, ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। इनके क्रम से नहीं लिखा है मैंने, लेकिन सबसे पुराने वेद की बात करें दोस्तों तो इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो 4 वेद हैं। क्लियर है। बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है, कितने उपनिषद हैं। क्लियर है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए, आपसे कालाहारी मरुस्थल पूछा गया है, तो अगले किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपसे देखिए, गोबी का मरुस्थल पूछ सकता है। ये कहाँ पर है, गोबी का मरुस्थल, ये कहाँ पर है। तो गोबी के मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो ये चीन, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर पड़ता है आपका गोबी का मरुस्थल। तो ये भी मरुस्थल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल के अंदर पूछा गया था दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है कालाहारी मरुस्थल। और अफ्रीका महाद्वीप में भी किस देश में, बोत्सवाना के अंदर स्थित है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट। दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखिए, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है एक तरीके से तैरता हुआ। क्या बोलते हैं, तैरता हुआ बोलते हैं। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो फ्लोटिंग ये है आपका, इसका देखिए सबसे पहले आंसर तो हो जाएगा आपका मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछेगा मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन फिर हम आपके लिए छोड़ेंगे, सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही छोड़ेंगे। बताइएगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता हुआ फ्लोटिंग विद्यालय कहाँ पर है। ये है तो लोकटक फ्लोटिंग
एलिमेंट्री स्कूल, ये भी लोकटक, जो लोकटक झील है ये भी मणिपुर के अंदर ही स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार देखिए फ्लोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो कि श्रीनगर के अंदर स्थित है, डल झील के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डल झील के अंदर स्थित है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड? व्हेन वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड, तो फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्रथम फीफा विश्व कप कब हुए थे? तो इसका सही जवाब है उरुग्वे के अंदर हुए थे। पहला जवाब तो ये हो जाएगा, और ये 13 से 30 जुलाई 1930 में हुआ था। तो आप बस डेट याद रखिएगा, 1930 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? उरुग्वे से स्टार्टिंग हुई थी प्रथम फीफा विश्व कप की। और इस पहले की बात करें तो इसमें चैंपियन भी कौन रहा था? उरुग्वे ही इसमें चैंपियन रहा था, उरुग्वे ही जीता था। फीफा का 2022 का कहाँ पर होगा? तो ये मोस्ट सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा टिक लगा लीजिए। फीफा 2022 कहाँ पर हुआ? हाँ होगा, तो ये कतर के अंदर होगा। कतर कहाँ पर है? दोहा के अंदर। कतर दोहा के अंदर होगा, माफ़ कीजिएगा, कतर के दोहा में होगा। क्लियर है। और 2018 की बात करें तो ये इसके फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं गहराई से। अगला प्रश्न है, किस देश को सुबह की शांत भूमि कहा जाता है? गजब का सवाल है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि कड़की का जो झंझावत का देश किसे कहते हैं? जहाँ धूम धड़ाका होता हो, किसका? बादलों का। तो उसे बोलते हैं, कौन सा है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश को सुबह की शांत भूमि कहा जाता है? तो सुबह की शांत भूमि कहा जाता है दोस्तों साउथ कोरिया को। किसको कहा जाता है? साउथ कोरिया कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, यानी कि साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम यानी कि सुबह की शांत भूमि कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करें दोस्तों, विच मटेरियल नोन एज द ब्लैक लीड? गजब का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विच मटेरियल नोन एज द ब्लैक लीड? ब्लैक लीड में क्या है? तो ग्रेफाइट होता है, आल्सो नोन एज ब्लैक लीड। तो ग्रेफाइट को ही क्या कहते हैं? हम ब्लैक लीड के नाम से जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ इन दिल्ली? गजब का सवाल है भाई साहब, आप लोग जवाब लगाइएगा। ताजमहल किसने बनवाया था? बताइए। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एक। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एफकेट का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्लियर है। अब इसकी मरम्मत वगैरह पर आपको ध्यान इतना नहीं देना है, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी यही पूछा जाता है। किसकी याद में बनवाया था? तो बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। बात करें दोस्तों दिल्ली का लाल किला, तो ये शाहजहां ने ही बनवाया था। 1639 से 1648 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। और उस्ताद अमजद अहमद लाहौरी, उस्ताद जो अहमद लाहौरी थे, ये इसमें आर्किटेक्टर थे, मतलब रचनाकार थे एक तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सवाल पर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड इन इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माजुली द्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों? माजुली द्वीप हो जाएगा। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है, जो कि कौन सा है? माजुली द्वीप। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम में। माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी पर स्थित है, माफ़ कीजिएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो चाइना का जो मानसरोवर है, देखिए मानसरोवर तो अपना ही है, लेकिन अब वो बोलते हैं नहीं, उन्होंने अधिकार जमा रखा है एक तरीके से अवैध रूप से। तो
तिब्बत के मानसरोवर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इस मानसरोवर से ही सिंधु नदी निकलती है, इस मानसरोवर से ही सतलज नदी निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो ये है आपका रेयॉन। क्या है? रेयॉन। ऐसे लिखेंगे, रेयॉन। क्लियर है? और ये 1892 में ये निर्मित था। क्लियर है? मतलब बनाया गया था सबसे पहले। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने बिना तो एक भी नहीं जाएगा, सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है, लगता है कि ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक यार कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एफकेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।